अगर आप एक बेटर इन्वेस्टर और एक बेटर ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक सिंपल सा स्टेप है। जो भी आपके डिसीजन है, बाय का, सेल का, एग्जिट का, स्टॉप लॉस का, हर एक चीज को रिकॉर्ड कीजिए फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। उसके बाद ऑन अ मंथली बेसिस हमेशा रिव्यू कीजिए। जैसे ही आपका ये 6 मंथ्स का पीरियड निकल चुका होगा, आपको पता चलेगा कि आप एक बहुत ही बेटर इन्वेस्टर और ट्रेडर बन चुके हैं। छोटा सा स्टेप है, छोटा सा प्रोसेस है, पर रेगुलरली फॉलो करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार करके देखिए, आपको अपने आप काफी डिफरेंस मिल जाएगा। इस एक इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 61,000 के ऊपर की बहुत ही ब्यूटीफुल क्लोजिंग, 0.94% पॉजिटिव रहा। निफ्टी अगेन 18,300 के ऊपर की आज तक की लाइफ टाइम हाई, सबसे बेस्ट क्लोजिंग हमें मिल चुकी है, 0.97% पॉजिटिव रहा। बैंक निफ्टी ने फाइनली लीड किया। देखिए, थर्सडे को बैंक निफ्टी के लीड करने का सबसे मेन कारण था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, HDFC बैंक का रिजल्ट्स ओवर द वीकेंड आने वाला था। उसी एक्सपेक्टेशंस में HDFC बैंक ने लीड किया और पूरे के पूरे बैंक निफ्टी ने लीड करता गया। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 0.65% पॉजिटिव रहा। एडवांस लेन रेशियो ज्यादा अच्छा नहीं था, ऑलमोस्ट 900 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 940 शेयर डिक्लाइन हुए। पूरे एडवांस लेन रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो मेटल्स, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर्स के साथ साथ IT ने अच्छा आउट परफॉर्म करा। IT, जैसा कि हमारा डिस्कशन हुआ था, परफेक्टली वेडनेसडे को खत्म हुए थे 2.5 दिन खत्म होने के बाद मिनिमम 2 दिन का बाउंस हमें मिल सकता है। वेडनेसडे को बाउंस मिला, थर्सडे को बहुत अच्छा बाउंस मिला। अब क्या ये एक नई रैली की रेडी है या नहीं है, वो हमें ट्यूसडे को पता चल जाएगा। जो सेक्टर कमजोर है उसमें सबसे आगे ऑटो था, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, फार्मा के साथ साथ कंजम्पशन और FMCG कमजोर थे। जिस समय में वीडियो बना रहे उस समय यूएस फ्यूचर्स सारे के सारे पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, हल्के फुल्के हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। विक्स की बात करें तो 15.76 पे काफी कंफर्टेबल है। मार्केट के मोमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। एक गैप ओपनिंग हुई थी 18,272। देखिए, जब भी जिस भी एक्सपायरी में एकदम ट्रैप करना होगा, जिन्होंने भी कॉल को राइट किया है, एक अच्छी गैप ओपनिंग हमें मिलती है। मार्केट का लो बनता है 18,248 का, फर्स्ट हाफ में बनता है और सेकेंड हाफ में बाउंस बैक रैली आती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली आती है। इस रैली का सबसे मेन कारण होता है बैंक निफ्टी, उसमें भी बोले HDFC बैंक। हाई बनता है 18,350 का और क्लोजिंग होती है 18,338 की। इसको मैं अच्छी क्लोजिंग नहीं बोलूंगा, अच्छी क्लोजिंग है वैसे देखा जाए तो, पर मैं ज्यादा गाइड नहीं हूंगा, क्योंकि इस दिन थी वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी में जब भी एकदम ऊपर ले जाके क्लोजिंग करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में जितनों ने भी शॉर्ट किया था या कॉल सेलिंग करी थी, उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अब अगर इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें, सितंबर का WPI इन्फ्लेशन की रेट आई है 10.66 की। जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ी सी कम आई है, तो वो बेटर हो जाता है। उसी के साथ साथ टाटा मोटर की अपकमिंग कार टाटा पंच की बात करें, जितने भी अडल्ट हैं उनके लिए 5 स्टार रेटिंग मिली और चाइल्ड के लिए मिली हमें 4 स्टार रेटिंग, जो पॉजिटिव हो जाता है टाटा मोटर्स के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। 14 अक्टूबर यानी कि थर्सडे को FIIs ने 1600 करोड़ के ऊपर की परचेज करी और DIIs ने 1750 करोड़ के आसपास की सेल करी। नेट में फिगर इतना बड़ा नहीं है, उसी के साथ साथ एक्सपायरी भी थी। यूजुअली एक्सपायरी वाले दिन आपको FIIs और DIIs के मूवमेंट पे ज्यादा नोटिस नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है IRCTC के रिलेटेड कि अनंत, डेली सुबह उठो, मार्केट खोलो, देखो कि IRCTC बढ़ गया, मार्केट क्लोज करो, बात खत्म हो गई। ये कहां तक जा सकता है IRCTC? देखिए, जब भी किसी भी शेयर का स्प्लिट होने वाला होता है, स्पेशली अगर वो क्वालिटी शेयर होता है, स्प्लिट से पहले एक बड़ा मोमेंटम हमें मिलता ही है। IRCTC में ऑब्वियसली जितना नॉर्मली मोमेंटम मिलता है उससे काफी ज्यादा है, पर हम इसे कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कितना मोमेंटम जा सकता है। हम तो सिर्फ उस रैली का पार्ट बन सकते हैं। अगर आज के दिन बात करी जाए, अब IRCTC अपने बाइंग जोन से काफी ऊपर है। अगर पहले सपोर्ट की बात करें, बाइंग जोन की बात करें, तो 4600 के आसपास होता है और मेजर सपोर्ट आता है 3300 के आसपास। अपने बाइंग जोन से बहुत ऊपर है। अब उड़ते हुए बाय करना चाहे तो हम कर सकते हैं, पर वहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी पुअर होने वाला है। जिस समय इसका OFS आया था अराउंड 1380, सबको ओपनली बताया था, उस समय हमें हिम्मत नहीं होती, पर जब मार्केट में या पर्टिकुलर शेयर परफॉर्म कर चुका होता है, फिर हम भाग के लेने की कोशिश करते हैं और जैसे ही मार्केट का टॉप के आसपास हम लेते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब होता है
फिर हम कहते हैं कि यार ये तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं 10 साल के लिए हाथ ही नहीं लगाऊंगा। हाथ क्या लगाओगे? अगर ये प्रॉफिट में होता तो आप हाथ लगाते, क्योंकि आपके भाव के ऊपर प्रॉफिट नहीं आ रहा, इसलिए आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन चुका है। और ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन और एक गलत साइकोलॉजी होती है। इसीलिए अगर टेक्निकली बात करी जाए, आईआरसीटीसी अपने बाइंग जोन से काफी ऊपर है। 4600 पहला बाइंग जोन बनता है। क्या ये यहां से और बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, पर वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है। जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उन्हें मैं पर्सनली आराम से ट्रेल करने वाला हूं। अब अगर नेक्स्ट क्वेरी की बात करें तो नेक्स्ट क्वेरी आ रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी कि अनंत, वेडनेसडे को मार्केट बढ़ा 1%, थर्सडे को बढ़ा 1%, ये क्या हो रहा है मार्केट में? मतलब मार्केट भागे ही जा रहा है। क्या ये सिर्फ एक्सपायरी की वजह से? देखिए, जो क्लोजिंग आई है उसे हम बोल सकते हैं एक्सपायरी की वजह से, पर जो मोमेंटम चल रहा है मार्केट में उसका सबसे मेन कारण है नेगेटिविटी। आज के दिन मार्केट में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मार्केट बढ़ सकता है। जब लोगों को विश्वास नहीं होता उस समय मार्केट कुछ ऐसा करता है कि लोगों को विश्वास हो, और जब एक्चुअली विश्वास होने लगता है वहां पे छोटे मोटे डिप और करेक्शन देने का समय आ जाता है। आज के दिन मार्केट में सबको तेजी लग रही है, पर माल कितनों के पास है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी के कारण मार्केट इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि आनंद, डाउ जोन्स में 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो गए, क्या हमें सेफ रहना चाहिए? देखिए, डाउ जोन्स में 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो गए होंगे, पर अभी भी वहां पे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज सपोर्ट पे ऊपर ही है मार्केट, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। प्लस जब आप इंडियन मार्केट को स्टडी कर रहे हैं तो इंडियन मार्केट पे फोकस करिए। कई बार 4 से 5 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज पे भी मार्केट न्यूट्रल पे नहीं जाता है। फाइनली, इमरजेंसी फंड में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले, आपका जितना भी मंथली एक्सपेंडिचर है मल्टीप्लाइड बाय 6 इतना आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड हमेशा आपका लिक्विड फंड में, डेट फंड में, या फिर आपके बैंक अकाउंट में, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट के रूप में हो, बिल्कुल सेफ रहेगा। उसको आप कभी भी मार्केट में नहीं लगाते। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस जिसे हम टिकरटेप ऐप पे चेकआउट करेंगे, नाम है बीएसई। बीएसई का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है 1350 में। अगर ये 1400 को क्रॉस करता है तो 1450 तक की जर्नी बड़े आराम से कर सकता है। अगर हम ट्रेल करना चाहे तो बड़े आराम से 1430 के ऊपर ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है आरती इंडस्ट्रीज। सपोर्ट है 1080 के आसपास। इसके आसपास मिले तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा हो जाता है। फाइनल इंपॉर्टेंट शेयर है आईसीआईसीआई बैंक। इसमें स्ट्रैटेजी अलग होगी। जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक 730 को क्रॉस करता है, 736 और 742 के लिए रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है 3 और जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी है अप ट्रेंड में। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे। एज सच रेजिस्टेंस की बात करें तो कुछ भी नहीं है। मार्केट अब जहां पे चाहे वहां तक जा सकता है, पर अगर प्योरली ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे बात करें तो 18,500 का रेजिस्टेंस आने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 पे। इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगा 18,150 पे। पुट कॉल रेशियो 1.50 के ऊपर है। अगर पुट कॉल रेशियो कभी भी 1.65 और 70 के ऊपर जाता है, मार्केट में एक कूल ऑफ आना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है। उसके लिए रेडी रहिएगा। मंडे और ट्यूसडे को हमें पुट कॉल रेशियो पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मार्केट की बात करें तो अब मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं है बाय करने के लिए, पर सेलेक्टेड स्टॉक्स अगर हमारे सपोर्ट पे आ रहे तो हम बाय कर सकते हैं। जब मार्केट इस तरीके से रैली करता है बैक टू बैक 3 से 4 दिन, हम बहुत ज्यादा टेम्पटेशन में आ जाते हैं कि जो मिले हम उसे बाय कर ले। हमारे लिए कई बार चीजें बैकफायर हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मंडे और ट्यूसडे थोड़ा सा सोच समझ के काम किया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर हर बड़ी में काम किया ये सोचते हुए कि थर्सडे को मार्केट बढ़ा था, वेडनेसडे को बढ़ा था, लास्ट ट्यूसडे को भी बढ़ा था, तो बढ़ता ही जाएगा, तो कई बार हमारे लिए चीजें बैकफायर हो सकती है। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच जो लास्ट बार सेम प्राइस पे होने वाला है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।